सोशल मीडिया में लोकप्रिय किंतु निरंतर अड़ियल, गैर जिम्मेदार और पक्षपात करने वाला ट्विटर लगातार सवालों के घेरे में है। इस पर लगाम लगाए जाने की चर्चा सड़क से संसद तक हो रही है। भारत के खिलाफ पक्षपाती रहे ट्विटर का हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान लाल किला हिंसा को लेकर दोहरा मापदंड देखने को मिला है। इसे अमेरिका के कैपिटल हिल की हिंसा से तुलना करके समझा जा सकता है। वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है, जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। ट्विटर का दोगला रवैया। कैपिटल हिल हिंसा में ट्विटर की तीव्र कार्रवाई। 26 जनवरी को लाल किला हिंसा के बाद भी एरोगेंट ट्विटर ने कार्यवाही नहीं की। हिंसा के बाद ट्विटर ने 70,000 से अधिक अकाउंट्स बंद किए। सोशल मीडिया पर हिंसात्मक सामग्री फैलाने वाले अकाउंट्स पर खुद संज्ञान नहीं लिया। ये वो अकाउंट थे जो उन दिनों सोशल मीडिया पर हिंसात्मक सामग्री शेयर कर रहे थे। ट्विटर पर हिंसा भड़काने को लेकर कई भ्रामक पोस्ट की गई, लेकिन बायस्ड ट्विटर मौन रहा। एक ब्लॉग पोस्ट में ट्विटर ने कहा है, ये अकाउंट क्वेनन आधारित खतरनाक सामग्री शेयर करने में संलग्न थे। भारत सरकार के आदेश के बाद केवल अस्थायी रूप से 257 अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। ट्विटर द्वारा डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी हमेशा के लिए सस्पेंड किया गया। ट्विटर ने जल्द ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर इन्हें सक्रिय कर दिया। ट्विटर का कहना था कि कुछ यूजर उसकी नीतियों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे चुनावी नतीजे प्रभावित होंगे। कैपिटल हिल की हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करते हुए कंपनी ने कहा कि ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे तक ब्लॉक रहेगा और यदि उन्होंने चुनाव परिणामों को अस्वीकार करने वाली और उन ट्वीट को डिलीट नहीं किया जो हिंसा फैलाने जैसी लगती हैं, तो ये रोक आगे बढ़ा दी जाएगी। साथ ही इस बयान में ट्विटर ने ये भी कहा कि यदि ट्रंप ट्विटर की हिंसात्मक धमकियों और चुनाव संबंधित झूठे प्रचार की नीतियों का उल्लंघन जारी रखते हैं, तो उनका अकाउंट स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ट्विटर अपने इन सिद्धांतों का पालन दुनिया में हर जगह करता है? भारत में क्या हुआ? लाल किले पर, जो कि भारत की अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, 26 जनवरी के दिन दंगाइयों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। क्या ट्विटर ने लाल किले में 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर ऐसा किया? क्या ट्विटर ने हिंसा और विद्वेष फैलाने वाले ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने की चेष्टा तक की? यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों ने जब दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने एक किसान की ट्रैक्टर पलटने से हुई मृत्यु को पुलिस की गोली से होने वाली मृत्यु बताकर ट्वीट किया, तो भी ट्विटर ने ना तो इनको कोई चेतावनी दी और ना ही इनके खिलाफ कोई और कार्यवाही की। और तो और, भारत में तो #मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड जैसा हैशटैग चलाया गया। इस हैशटैग का हिंदी अर्थ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के नरसंहार की योजना बना रहे हैं। अब इससे विद्वेषपूर्ण, हिंसा भड़काने और उकसाने वाला और नितांत झूठा प्रचार क्या हो सकता है? भारत सरकार ने ट्विटर को लिखित आदेश दिया कि किसानों के नरसंहार वाले इस हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड को चलाने वाले 257 ट्विटर अकाउंट्स पर कार्यवाही कीजिए। कुछ घंटे के लिए तो ट्विटर ने इनमें से कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक किया, लेकिन फिर पलटी मारते हुए ट्विटर के अधिकारियों ने कहा कि इसे वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा मानते हैं और इस हैशटैग को चलाने वाले अकाउंट्स को पुनः बहाल कर दिया गया। ट्विटर ने यह भी कहा कि ये हैशटैग न्यूज़वर्दी यानी कि खबरीला है। यानी ट्विटर यहाँ शिकायतकर्ता, अभियुक्त, वकील और न्यायाधीश चारों भूमिकाएं खुद निभाने लगा, अर्थात हर नियम कायदे से परे। यह बात अलग है कि भारत के कड़े रुख के बाद ट्विटर ने पहले 297
और बाद के 1178 ट्विटर अकाउंट्स में 97% को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इनको भी जियो टैगिंग के जरिए भारत में ही ब्लॉक किया गया है। इनमें से कई अकाउंट्स अभी भी विदेशों में बकायदा चल रहे हैं। इस घटना से कई सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियां जो लाभ के लिए काम करती हैं, उनको यह अधिकार है कि वह ये तय करें कि कोई देश कैसे चलेगा? दूसरा प्रश्न है कि क्या ये कंपनियां भारत के कानून, भारतीय संसद, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और भारत की व्यवस्था से भी ऊपर हैं? तीसरा सवाल, क्या ये कंपनियां मुद्दई, वकील, मुजरिम और मुंसिफ सारी भूमिकाएं खुद ही अदा करेंगी? चौथा और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता से ऊपर इन मीडिया संस्थानों को कोई अधिकार है? कथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से इन कंपनियों को अपने राजनीतिक विचार और खास सोच इस तरह किसी देश पर लादने का अधिकार आखिर किसने दिया? ट्विटर के भारत में करीब 1 करोड़ 80 लाख अकाउंट हैं। इनमें से भी माना जाता है कि 20% अकाउंट स्वचलित बॉट्स यानी कि मशीनों के द्वारा चलाए जाते हैं, यानी कि ये फेक अकाउंट हैं। ऐसे झूठे फरेबी अकाउंट के सहारे चलने वाले सोशल मीडिया संस्थानों को या उनके एक खास नजरिए को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नियामक मान लिया जाने से बड़ी त्रासदी कोई नहीं हो सकती। अगर संख्या बल को ही मापदंड बनाया जाए तो 30 लाख से ज्यादा अकाउंट तो भारत में कुछ ही महीने पहले चालू हुए कू नाम के ऐप को भी हो चुके हैं। भारत के संविधान में दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अंतिम नहीं है, वह भी कुछ शर्तों के साथ ही लागू होता है। उसमें भी कई वर्जनाएं हैं। इस कारण ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया संस्थानों को भी उसी तराजू पर तौला जाना चाहिए जो तराजू भारत के संविधान ने बनाई है। इस नाते इन्हें भारत के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार तथा उसके द्वारा स्थापित नियमों और कायदों के अनुसार चलना आवश्यक है। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? तो सर, आप वैमनस्य न फैलाएं, आप हिंसा न फैलाएं, झूठी खबरें न फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहे। ट्विटर को सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया है। अन्यथा भारत सरकार को यह पूरा हक है कि वह ट्विटर जैसे संस्थानों के दोहरे चरित्र के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सही संदर्भ में देखना आवश्यक है। अमेरिका में जब 6 जनवरी को कोहराम हुआ तो वहां चारों ओर से सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की आवाज उठाई गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिबरल यानी उदारवादी पैरोकारों ने जोर शोर से कहा कि बोलने की आजादी के नाम पर समाज में विद्वेष फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। इन मुद्दों पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के विशेष सहायक रहे जोनाथन ग्रीनब्लेट ने स्पष्ट कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंसा फैलाने की स्वतंत्रता नहीं है। नई नवेली ट्वीट एक्सपर्ट रिहाना, मिया खलीफा और टूलकिट बेबी ग्रेटा थनबर्ग ने पैसे लेकर भारत विरोधी ट्वीट किए। इस पर ट्विटर मौन रहा। ऐसा नहीं है कि ट्विटर भारत में हो रही घटनाओं से अनजान था। स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग गलती से एक टूलकिट को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा कर चुकी थी। इसमें विस्तार से बताया गया है कि कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनों की आड़ में किस तरह भारत में विद्वेष और असंतोष फैलाया जाना चाहिए। यानी ट्विटर के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीधे सीधे भारत के अंदरूनी मामलों को उलझाने के लिए हो रहा है। ट्विटर सीईओ जैक डोर्सी ने भारत में किसानों के विरोध को लेकर सिंगर रिहाना के ट्वीट को न केवल लाइक करके समर्थन किया, बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार करेन अटैया की एक भ्रामक तथ्यहीन पोस्ट को लाइक भी किया। भारत में काम करना है तो यहाँ के कानून का सम्मान करना पड़ेगा।
जिस कंपनी को भारत में काम करना है उसको भारत में अपनी कंपनी बनानी चाहिए ताकि भारत सरकार के नियम कानून के तहत ही काम कर सकें। प्रश्न उठता है कि भारत विरोधी प्रोपेगेंडा और हिंसा, अराजकता को बढ़ावा देने वाले बायस्ड एरोगेंट ट्विटर पर सख्त एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है, हिंसा फैलाने की स्वतंत्रता है। ट्विटर के इस दोहरे रवैये पर लगाम कसना बहुत जरूरी हो गया है।